गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम एनसीईआरटी। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Now determine sin A cos A, sin C cos C. ओके, यहाँ क्या है गिवन? राइट एंगल एट बी दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। जब ये है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये मेंशन है राइट एंगल एट बी तो ये कंपलसरी है कि इसी पॉइंट को हम बी माने। लेट्स टेक इट एज ए और इसे सी मानते हैं। तो और क्या दिया है? ए बी साइड ए बी इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर राइट एंड साइड बी सी इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। तो ये ए सी हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब हम एंगल ए से देख रहे हैं तो साइड अपोजिट जो है दैट इज परपेंडिकुलर, मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर राइट। तो परपेंडिकुलर विल बी बी सी होल स्क्वायर एंड साइड एडजेसेंट विल बी जिस पर ये राइट एंगल बन रहा है जिस सेगमेंट पर, तो वो बेस दैट इज 24 दैट इज ए बी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए बी स्क्वायर दिया है 24 सेंटीमीटर का 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर राइट। नाउ सो दिस विल बी ए सी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हाइपोटेनस दैट इज ए सी का स्क्वायर। क्लियर? नाउ सी ये 7 इजी है, 7 7s are 49 स्क्वेयर सेंटीमीटर प्लस 24 आर कैलकुलेट करने के बजाय आप इसे इस तरह कर सकते हैं 20 प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab एंड ए स्क्वेयर 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरोस 2 20 है इसीलिए 2 जीरोस प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16। ओके, नाउ 2ab 2 4s are 8 एंड 8 20s are 160। तो 6 प्लस 1 7 4 5 76 49 प्लस 5 76 स्क्वायर सेंटीमीटर and this gives us this is AC square 9 plus 6 15 7 plus 4 11 plus 1 12 6 25 square centimeter। so AC is equal to ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? इसे स्क्वायर रूट कर लेंगे 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर कट जाएगा एंड 625 का स्क्वायर है ठीक है, तो वो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा तो स्क्वायर कट जाएगा, डायरेक्ट यू कैन टेक। ठीक है, तो ये हो गया ए सी इज इक्वल टू आपने कैलकुलेट कर लिया 25 सेंटीमीटर आ गया। ओके, नाउ जस्ट अब आपको कैलकुलेट करना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस राइट। परपेंडिकुलर को अगर आपको ये इजी लगता है तो साइड अपोजिट भी बोल सकते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक इसमें वन एंड द सेम थिंग साइड अपोजिट ओके टू द गिवन एंगल। ये याद रखिए साइड अपोजिट हमेशा बदलते रहता है विथ योर रेफरेंस एंगल। साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस तो सेम वही है राइट। सो साइन ए से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाला दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ए सी। ओके, एंड दैट गिव्स अस बी सी। आप स्टेप बाय स्टेप नीचे कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको जल्दी में बता रही हूँ बट एग्जाम में आप प्रिफरेबली एक के नीचे कर दें। तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर
एंड AC इज गिवन एज AC वी हैव कैलकुलेटेड, हमने निकाला है अभी, that is 25 centimeter. This centimeter will be cancelled and 7/25 is the answer. Sin A आ गया है 7/25. In the similar way, cos A, base upon, बस ये फॉर्मूला आपको सही से याद रह जाए, बहुत ही इजी है, हाइपोटेनस, और बेस को ही एक जगह मैं लिख देती हूँ, कुछ भी आप अपने कंफर्ट जोन में कुछ भी लिख सकते हो। बेस को हम क्या कहते हैं, साइड एडजेसेंट, दिस इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय, ओके, दिस इज साइड, बेस इज नोन एज साइड एडजेसेंट, वन एंड द सेम, बेस एंड साइड एडजेसेंट आर वन एंड द सेम, साइड एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो साइड एडजेसेंट है ए के रेफरेंस में AB, हाइपोटेनस सेम रहेगा AC, that is equal to AB is given as 24 centimeter and AC हमने निकाला है hypotenuse 25 centimeter. Centimeter will be cancelled and 24/25 ये रेशियो है, इसलिए इसमें यूनिट नहीं आएगा, यूनिट्स कैंसिल होते चले जाएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो 24/25 इज cos A. दिस इज द फर्स्ट पार्ट डन। नाउ सेकेंड पार्ट, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस एंगल। अब हमें निकालना है साइन C, ओके, साइन C मतलब अब हमें इस एंगल से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अब चेंज हो गया, जब हम इस एंगल से देख रहे हैं तो साइड अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मीन्स इस तरह से जैसे मैं घुमाऊंगी, C से देखेंगे तो ये A भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC जो है वो बेस हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो विथ C परपेंडिकुलर साइन है तो परपेंडिकुलर कुछ भी लिख सकते हो आप, साइड अपोजिट और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। नाउ परपेंडिकुलर इज 24 AB, with reference to C perpendicular is AB and hypotenuse सेम रहेगा, हर हाल में hypotenuse सेम है। So AB is given as 24 सेंटीमीटर और AC हमने कैलकुलेट किया है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, दैट इज 24/25। दिस इज द रेशियो ऑफ साइन C. Similarly cos C, cos C is equal to base upon hypotenuse, right, and base with reference to C, base हो जाएगा BC, BC divided by hypotenuse सेम रहेगा, तो BC is 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर आया है, राइट। दिस यूनिट्स विल बी कैंसल्ड एंड 7/25। सो ये आप अलग अलग लिख सकते हो, साइन A इज इक्वल टू दिस मच, कॉस A इज इक्वल टू दिस मच। अब देखिए रेफरेंस एंगल्स जो है हमारे बदलते ही साइन A जो है वो कॉस A के बराबर, सॉरी साइन A जो है 7/25 कॉस A के बराबर आ गया है, कॉस C के बराबर आ गया है, ओके। साइन A एंड कॉस C, सिमिलरली साइन A कॉस A एंड साइन C सेम आता है। जब ये अपना रेफरेंस एंगल बदल जाता है तो परपेंडिकुलर एंड बेस बदल जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस आपको अगर मैं जैसे ही अपलोड करूँगी मिस ना हो, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, एन्जॉय योर मैथ्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।